नीतीश कुमार ने खुद रिसीव किया राहुल गांधी को। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुमार विक्रांत इस वक्त सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पटना में चलते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे जो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ अपडेट अभी मिल रहा है? जो कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में सदाकत आश्रम, यहाँ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निकलने वाले हैं। राहुल और खड़गे दोनों ने यहाँ कार्यकर्ताओं को छोटे से संबोधन में कहा कि हम विपक्षी दलों के साथ बैठक में जा रहे हैं। 2024 के लिए हम एकजुट होकर लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर लड़ेगी और यहाँ से ये निकलने वाले हैं। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि 3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली, कांग्रेस ने तय किया है कि मोदी हटाओ का नारा ना लगा के मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए। नंबर 2 अहम बात यह है कि अभी सीट बंटवारे पर जल्दबाजी ना की जाए, पहले आपस में एक समझ बनाई जाए। और एक तरीके से पहली बैठक है ये, जिसे प्रीलिमिनरी बैठक कांग्रेस कह रही है। आगे और भी बैठकें होंगी। और आप देखिए मेरे ठीक पीछे राहुल गांधी का काफिला खड़गे के साथ यहाँ से निकल रहा है कांग्रेस मुख्यालय से। ये यहाँ से सदाकत आश्रम को सजाया गया था, जहाँ अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है राहुल और खड़गे ने। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के काफिले के आगे की गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। पीछे जैमर की गाड़ी है और उसके ठीक पीछे इस जैमर की गाड़ी के बाद राहुल गांधी की गाड़ी, जिसके ऊपर गुलाब के फूल हैं, चारों ओर कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के झंडे हैं, सदाकत आश्रम जी। जैमर की वजह से इस वक्त बता दें आपको, चूंकि उनका काफिला यहां से निकल रहा है तो जैमर की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां से इस वक्त वो काफिला निकल रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों सवार है। क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक पटना में होने वाली है। तमाम विपक्षी दलों के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि कुमार विक्रांत वहां से अपडेट दे रहे हैं, कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि मोदी हटाओ के नारे पर बात नहीं होगी, बल्कि नीतियों का विरोध किया जाएगा। तो क्या ये एक फॉर्मूला है जिसको लेकर आगे की रणनीति तय होगी? कुमार विक्रांत, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात यह है कि केजरीवाल ने जो कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे अध्यादेश के मुद्दे पर, यह एक अहम मसला होने वाला है। 3 बातें अहम हैं। बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि कांग्रेस को लेफ्ट का साथ छोड़ना होगा, वो वरना वहाँ साथ नहीं आ सकती। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत के साथ सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। और सबसे अहम बात, पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ कैसा बंटवारा होता है। लेकिन बार बार सभी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ईगो छोड़ना होगा, मोदी हटाओ के बजाय लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनता से जुड़े मुद्दों की बात की जाए। और साथ ही साथ इसको पहली बैठक माना जाए, नवंबर-दिसंबर में जाकर सीट बंटवारा पूरा किया जाए, क्योंकि चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने वाले हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कुमार, और जो 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं इस वक्त स्टूडियो में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। अवधेश कुमार जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। अतुल अंजान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जानकारी मिल रही है। शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। और सुजाता पॉल भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सबसे पहले रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो 3 बातें बताई कुमार विक्रांत ने, एक बात पर फोकस इस बात पर दिया जा रहा है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल ने अप्रोच करने की कोशिश की हो कि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस क्या कहती है, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर जयंत चौधरी हो, जो कि शामिल नहीं हो रहे इस बैठक में। तो आपको लगता है कि एकता सामने आएगी, एक मुद्दे पर बात बनेगी? देखिए, जैसा कि राहुल जी ने अभी कहा है कि हम एक होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अभी ये उनको पूरी उम्मीद रखनी चाहिए, हमको भी उम्मीद रखनी चाहिए। हो सकता है कोई फार्मूला निकले। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जैसा अभी ये हो रहा था कि मोदी हटाओ एजेंडा नहीं होगा, वो हम नीतियों पर बात करेंगे, बार बार ये कहना कि हम मोदी, अभी राहुल जी लगातार यही कह रहे थे कि हम बीजेपी को हटाने जा रहे हैं जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप जीतने की बात क्यों नहीं करते? आप ये कहिए कि हम 2024 में विकल्प बनने जा रहे हैं, उसमें इंप्लाइड है कि बीजेपी हार जाएगी। सवाल इस बात का है कि नेगेटिव नैरेटिव क्यों किया जाता है। इंदिरा गांधी कभी ये नहीं कहती थी कि मैं फलाना को हराने जा रही हूँ जी। वो हमेशा कहती थी कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं, हम विकल्प बनने जा रहे हैं जी। तो मेरा यही कहना है कि आप ये कहिए कि आप 2024 आपका है, यानी विपक्ष का है,
इम्प्लाइड है कि वो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन वही कह रहा हूँ, लेकिन बार बार ये कहना हमारे साथ चूंकि सर हमारे साथ कांग्रेस की नेता सुजाता पॉल भी है, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। सुजाता जी, सवाल यही है जो रामकृपाल जी भी पूछ रहे हैं कि नेगेटिविटी को आधार बनाकर विपक्षी एकता की बात करना ये कितना सही है, और कांग्रेस जिस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर दे भी रही है कि अब नीति पर बात होगी, नीतियों का ही विरोध होगा, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिसके खिलाफ बात करने की जरूरत है, और सीधे सीधे मोदी का विरोध नहीं होगा। क्या इस पर सब एक साथ आ पाएंगे, या यहाँ पर भी नेगेटिविटी आधार नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, बहुत आवश्यक है समझना कि बार बार एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि मोदी जी के खिलाफ है। नहीं, ये जो विचारधारा है इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है, इसीलिए सारे विपक्षी आज एक साथ आ रहे हैं। और जब आप बात करते हैं कि एक नेगेटिव नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है, तो मैं साफ कर दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार बोलती है कि मोदी जी के खिलाफ, तो ये मोदी जी के खिलाफ नहीं, इन सब के खिलाफ है। इन सब का मतलब है भाजपा आरएसएस का एजेंडा, भाजपा आरएसएस की विचारधारा। इसलिए मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, जैसे लड़ी गई थी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया, उन्होंने कहा ना कि हम इनको हटाने जा रहे हैं क्योंकि इनकी विचारधारा से हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई गांधी और गोडसे के सुजाता जी, अगर मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी जो केंद्र के खिलाफ अध्यादेश हमारे पास आया है, क्या उस अध्यादेश के खिलाफ बोलेगी? ये तो आपने जो सवाल ही किया है उसी में विरोधाभास है। हम जब मुद्दों की बात कर रहे हैं तो हम एक एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी बातें होंगी, उनसे जो है बात करके ये देखा जाएगा कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं या नहीं। उनमें से कुछ लोग नहीं आएंगे भाई। एनडीए के शिवसेना का देख लीजिए, टीडीपी देख लीजिए, या अकाली दल छोड़ के नहीं गए क्या? तो ये सब बातें जो है आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगी। किसी एक पार्टी को लेकर अगर आप ये सवाल पूछेंगी तो ये गलत हो जाएगा। अभी बहुत समय है। अवधेश जी, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब आपको आत्ममंथन की जरूरत है, आपको ये समझने की जरूरत है कि कमी हम में कहाँ है, तो आप दूसरे की कमियां गिनने लगते हैं और वहीं पर पूरा जो है डिरेल हो जाता है मामला? नहीं, इस समय राहुल जी के बयान हो या कांग्रेस की भी प्रवक्ता बोल रही है दूसरे, ये स्पष्ट हो गया है कि अभी तक मोदी और भारतीय जनता के पार्टी के विरुद्ध एजेंडा मूल क्या है, किस मुद्दों पर जनता के पास जाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। चेहरे की बात तो दूर है, राहुल जी तो वही भाषा बोल रहे हैं ना कि नफरत फैला रही है बीजेपी, हमको बीजेपी को हटाना है, विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही भाषा बोल रहे हैं। ये कहना कि नरेंद्र मोदी का हम विरोध नहीं करेंगे, मुद्दों का विरोध करेंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल जी ने तो 2017 में ही बोला था कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है ये, लेकिन उनकी पार्टी में जो लोग कभी भस्मासुर के जैसा बोलने वाले, रावण के 100 सिर हैं क्या, ये सांप है क्या मोदी, तो ये क्या शांत हो जाएंगे? विपक्ष की समस्या यह है कि मोदी विरोधी जो एक नफरत है, उस नफरत में एक ईर्ष्या और नफरत में उनके अंदर इतना गुस्सा और निगेटिविटी है कि वो देश की परिस्थितियों को समझ के सरकार के विरुद्ध एक कॉमन एजेंडा लाके सरकार को घेरे, दबाव में लाएं, देश का वातावरण बदले, जो पहले हुआ है उसकी कोई कोशिश नहीं है, किसी के आवाज ही नहीं है, तो भारत का वातावरण बदलेगा कैसा? क्या इस समय यह देश, लेकिन सवाल ये उठते हैं, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस समय देश में नरेंद्र मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी ऐसा वातावरण है कि आप 14-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपका एजेंडा भी सामने नहीं होगा, देश समर्थन कर देगा? जी